गर्मी में चुपके से पड़ोसी का फ्रिज यूज करने वाला ससुराल। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में वर्मा जी के घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार दोपहर का खाना खाने के लिए एक साथ बैठा था। गर्मी से परेशान होकर माधुरी अखिलेश से कहती है। अखिलेश, मैंने सुबह ही आपसे बोला था ना कि आज दोपहर को आते समय बाजार से आइसक्रीम लेते आना, लेकिन आप लेकर नहीं आए। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं माधुरी, आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था। और फिर वो आइसक्रीम वाला अपने घर के पास नहीं बल्कि दूसरी वाली गली में मिलता है, मुझे समय ही नहीं मिला। हाँ हाँ, हमेशा आपके पास बहानों की लिस्ट तैयार रहती है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप कंजूस हो, पैसे खर्च करने में आपकी जान निकलती है। बाहू, आजकल तुम जरूरत से ज्यादा मुंहफट होती जा रही हो। अपने पति से ऐसे बात करते हैं क्या? जरूरी है क्या आइसक्रीम खाना? चुपचाप मटके के ठंडे पानी से काम चला लो। माँ जी, कौन से ठंडे पानी की बात कर रही हो? वो जो फ्रिज में रखा है? हाँ, फ्रिज तो महीनों से खराब है बहू, पानी भी बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है। इसलिए तो कहती हूँ नया ले लेते, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है। हाँ, तो पैसे सोच समझ कर खर्च करना चाहिए ना बहू। तुम्हारा पति कोई करोड़पति नहीं है जो रोज रोज नई चीजें खरीदता फिरेगा। हाँ माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। मैं भी यही समझाता हूँ इसे, जो पैसे बच सकते हैं उन्हें हर हाल में बचा लेना चाहिए ना। फिजूल खर्ची करने का क्या फायदा। हे भगवान, कैसे कंजूसों से पाला पड़ा है। एक नया फ्रिज तक नहीं खरीद पा रहे हैं ये लोग। माधुरी मन ही मन कुड़ते हुए कहती है और वो लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। माधुरी सब्जी का एक निवाला मुंह में लेती है और उसका मुंह बन जाता है। आज तो सब्जी में मजा ही नहीं आ रहा है, एकदम बेस्वाद बनी है। क्यों, सब्जी में क्या खराबी है? अच्छी खासी तो बनी है, चुपचाप खा लो। रोज रोज वही आलू चने आलू की सब्जी बनेगी तो कैसे मजा आएगा? कभी पनीर बनना चाहिए, कभी कुछ और, कभी अच्छी वैरायटी बननी चाहिए, लेकिन आप लोग तो कुछ बनवाते ही नहीं हो। अरे बहू, रोज रोज पनीर खाएंगे तो बजट बिगड़ जाएगा। कुछ बचत की भी तो सोचा करो। तुम ऐसा करो कि ये चने की सब्जी तुम हमारे पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ दे आओ। ऐसे क्यों? उनके यहाँ चने की सब्जी देने में क्या ही होगा माँ जी? बहू, तू ज्यादा सवाल मत कर, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा कर। एक बार जाकर तो देख, फिर तुझे खुद पता चल जाएगा। ठीक है माँ जी, आप कहते तो मैं चली जाती हूँ। माधुरी डोंगे में चने की सब्जी लेकर शर्मा जी के घर की तरफ चल देती है। माधुरी शर्मा जी के घर पहुंचती है और देखती है कि शर्मा जी का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है। टेबल पर पनीर के साथ साथ और भी अलग अलग चीजें रखी होती हैं। नमस्ते चाची जी, ये चने की सब्जी माँ जी ने खास तौर पर आप लोगों के लिए भिजवाई है। अच्छा, नम्रता बहन ने भिजवाई है, बड़ी अच्छी महक आ रही है इसमें। माधुरी भाभी, आपके यहाँ चने की सब्जी बनी है और हमारे यहाँ आज पनीर बना है। रुकिए, आप ये पनीर लेकर जाइए। रश्मि तुरंत किचन में जाती है और कटोरी में पनीर की सब्जी रखकर माधुरी को देती है। माधुरी पनीर देखकर मनी मन बेहद खुश हो जाती है और कटोरी लेकर तुरंत अपने घर वापस आती है। अच्छा माँ जी, अब मैं आपकी सारी चालाकी समझ गई। आपने इसलिए भेजा था कि आप चने भेजोगे तो वहाँ से अच्छा खाना आएगा। आप तो बड़ी खिलाड़ी निकली। हाँ, अब तो समझी बहू, आखिर हमारे पड़ोसी ही तुम्हारे काम आएंगे। इसी को तो कहते हैं बिना पैसे खर्च के शाही खाना खाना। पूरा परिवार पनीर की सब्जी के साथ बड़े चाव से खाना खत्म करता है। अगले दिन दोपहर को नम्रता और माधुरी कड़ी धूप में बाजार से सब्जियां खरीदने जाती हैं और सब्जी वाले से रेट कम कराने के लिए बहुत बहस करती हैं। भाई, क्या लूट मचा रखी है तुमने। गोभी इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? दाम कम करो। हाँ भैया, इस आलू के दाम भी थोड़े कम लगाओ। इतने महंगे दाम में हम सब्जियां नहीं खरीदेंगे, सही दाम लगाओ तभी लेंगे। सब्जी वाला अपना सिर पकड़ लेता है, लेकिन बहुत बहस करने के बाद वो थोड़े कम दाम में सब्जियां दे देता है। दोनों सास और बहू दाम कम देने के चक्कर में थोड़ी खराब सब्जियां भी खरीद लेती हैं। वहीं पास में खड़ी दो पड़ोसनें अभिका और अनाया उन्हें देखकर एक दूसरे से कहती हैं। देखो तो इतने कंजूस है ये लोग कि कुछ भी सोचते ही नहीं है। बाजार में आकर भी सब्जियां इतनी खराब और सस्ती खरीद रहे हैं। पैसे बचाने की धुन सवार है इन पर। हाँ, सही कह रही हो अभिका, ये लोग तो पैसा खर्च करने के नाम से ही घबराते हैं। भगवान ही बचाए ऐसे भयंकर कंजूसों से। अभिका और अनाया बातें करते हुए आगे निकल जाती हैं। नम्रता और माधुरी हाथ में सब्जियों का झोला लिए अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। तभी नम्रता की नजर सामने जाती है। देखो बहू, वो हमारी पड़ोसन अनाया ही है ना? हाँ हाँ माँ जी, वही है। ऐसा करते हैं कि घर ना जाने की बजाय सब्जियां उनके यहाँ फ्रिज में ही रख देते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ तो और खराब हो जाएगी। हाँ हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए उनके यहाँ चलते हैं और उनके फ्रिज में रख देते हैं। दोनों सब्जियां लेकर अनाया के घर जाती हैं। अनाया कुछ देर पहले ही अपने घर के अंदर आई ही थी कि ये दोनों उससे हंसते हुए कहती हैं। अनाया बेटा, हमारा फ्रिज खराब है ना और ठंडा नहीं करा है। हम बाजार से ही सब्जियां लाए हैं, क्या हम अपनी सब्जी तुम्हारे फ्रिज में रख दें? अरे नहीं नहीं नम्रता बहन, हमारा फ्रिज तो खुद ही सब्जी से भरा है और शाम को मेहमान भी आने वाले हैं ना, तो उनके लिए आइसक्रीम वगैरह भी तो रखनी है। अच्छा हाँ, कहाँ जगह है हमारे फ्रिज में? तुम्हारे फ्रिज को क्या हो गया? अपने फ्रिज में क्यों नहीं रख रही हो?
वो दरअसल हमारे फ्रिज में ना कुछ ठंडा नहीं हो रहा है बहन, सारी सब्जियां सड़ जाएंगी ना, थोड़ी सी जगह देख लो ना। अब बहन मैं क्या करूँ, इतनी भयंकर गर्मी में तो हमारा फ्रिज भी कभी खाली नहीं रहता है। अनाया साफ मना कर देती है और वो दोनों अपना सा छोटा सा मुंह लेकर वहां से वापस चली जाती है। दूसरी पड़ोसन अभिका ये सब देख रही होती है। वो तुरंत दौड़कर अनाया के पास आती है और कहती है, बहन अच्छा क्या तुमने मना कर दिया, एक नंबर के कंजूस है इन लोग। अगर तुम आज रखवा लेती ना तो बार बार ये लोग तुम्हारे फ्रिज में सामान रख कर चले जाते और तुम्हारे लिए आफत हो जाती। हाँ बीका, मुझे भी यही डर था, इसलिए तो मैंने साफ मना कर दिया। इधर नम्रता और माधुरी थोड़ी नाराजगी के साथ अपने घर आ जाती हैं। माधुरी सब्जियों का झोला टेबल पर पटक देती है। ये देखकर नम्रता गुस्से से कहती है, ये क्या तरीका है, सब्जियां टेबल पर पटकने की बजाय फ्रिज में रख दो। माँ जी, अपने फ्रिज में रखने से क्या ही फायदा है, हमारी सब्जियां फ्रिज के अंदर रहे या बाहर, बात तो एक ही है ना, सब सड़ने ही तो वाली है। बहू तू ज्यादा मुंह मत चलाया कर, अब जैसी है वैसी है, चुपचाप फ्रिज के अंदर रख दे, जो होगा देखा जाएगा। माधुरी बड़बड़ाती हुए सब्जियां फ्रिज में रख देती है। तभी थोड़ी देर बाद शर्मा जी के घर की छोटी बच्ची सुप्रिया दौड़कर उनके घर आती है और कहती है, चाची दादी, आपको मेरी दादी बुला रही है, जल्दी हमारे घर चलिए। क्यों बुला रही है बेटा, कोई खास बात है क्या? मुझे नहीं पता, उन्होंने बस आपको तुरंत बुलाने के लिए कहा है। सुप्रिया की बात सुनकर लिविंग रूम में बैठे वर्मा जी और अखिलेश जी भी चलने के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई नम्रता, चलो हम भी साथ में चलते हैं। शायद उन्होंने कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवाया हो या कुछ अच्छा ठंडा ठंडा बनाया हो, गर्मी में थोड़ी सी राहत तो मिलेगी। हाँ जरूर ऐसे ही कोई बात होगी, हम भी चलते हैं। पूरा परिवार शर्मा जी के घर पहुंच जाता है। शर्मा जी के लिविंग रूम के कोने में एक बहुत बड़ी डबल डोर के एडवांस फीचर वाली नई फ्रिज चमचमाती हुई देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे सेजल बहन, अच्छा इसलिए हमें बुलाया था, तुम्हारे यहाँ तो बहुत बड़ी फ्रिज आई है। हाँ बहन, पुरानी फ्रिज अब छोटी पड़ रही थी तो बच्चों ने बड़ी वाली मंगवाई है। फिर पड़ोसियों के साथ जब तक खुशी ना बांटो तब तक काहे बात की खुशी, हमने सोचा तुम्हें भी बुलाए और कुछ मीठा खिलाए। रश्मि बहू मिठाई लाओ। रश्मि फ्रिज से मिठाई निकालती और सबको खिलाती है। नम्रता बहन, अब तुमको भी ऐसा ही एडवांस और बड़ा फ्रिज अपने घर ले आना चाहिए, बहुत जरूरी है भाई। हाँ सेजल बहन, बात तो तुम्हारी सही है, जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम भी जरूर ले आएंगे। वैसे हम इतने अच्छे पड़ोसी हैं, जब तक हमारा फ्रिज नहीं आता तुम्हारा इतना बड़ा फ्रिज हमारे तो काम आ ही सकता है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। सब घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रसोई में माधुरी पानी की खाली बोतलों में पानी भर रही होती है। नम्रता रसोई में आती है और उसे इतनी सारी बोतलें भरते देखकर हैरानी से पूछती है, बहू तू इतनी सारी बोतलों में पानी क्यों भर रही है, क्या फायदा, हमारा फ्रिज तो पानी को ठंडा ही नहीं करेगा, फिजूल में टाइम ही खराब कर रही है तू। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, देखना आज दोपहर को मैं आप सबको एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी पिलाऊंगी। ठंडा पानी वो कैसे पिलाएगी, फ्रिज क्या अपने आप ठीक हो क्या? फ्रिज ठीक नहीं हुआ है माँ जी, लेकिन हमारे पड़ोसी का जो नया वाला फ्रिज आया है ना, वो किस काम आएगा। चलो हम ये सारी बोतलें उनके फ्रिज में ही रख कर आते हैं, मुफ्त में पानी ठंडा हो जाएगा। बहू तू पागल तो नहीं हो गई है, फ्रिज बड़ा हुआ तो भी तो इतनी सारी बोतलें वो नहीं रखने देंगे, साफ ना कर देंगे। माँ जी मेरे पास एक तरकीब है, मैं ये सारी बोतलें झोले में रख लेती हूँ और आप अपने हाथ में बस एक ही बोतल रख लो, हम उनसे बोलेंगे कि हम ये एक बोतल रखने आए हैं। वाह बहू वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने। चलो फिर देर किस बात की, हम उनके फ्रिज में बोतलें रख कर आते हैं। नम्रता एक बोतल लेती है और माधुरी बोतलों से भरा झोला उठाकर शर्मा जी के घर की तरफ चल देती है। जब वो शर्मा जी के घर पहुंचती है तो रश्मि हॉल में ही कुछ काम कर रही होती है। अरे रश्मि बहू सुनो ना, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारे घर की फ्रिज खराब है, क्या हम एक बोतल रख ले आप लोगों की फ्रिज में? हाँ हाँ रख लो, पड़ोसी हो हम इतना तो कर ही सकते हैं, आइए अंदर रख दीजिए। माधुरी और नम्रता तुरंत रसोई में फ्रिज के पास जाती हैं। रसोई में काम करते हुए सेजल कहती है, अरे नम्रता बहन आओ, बहू तुम्हारे हाथ में ये इतने बड़े झोले में क्या है? अरे चाची जी वो कुछ नहीं, बस वापसी में बाजार से कुछ सब्जियां खरीदी थी वही है। सेजल सिर हिलाकर बाहर चली जाती है। उसके जाते ही माधुरी चुपचाप अपने झोले से पूरी बोतलें निकालती हैं और फ्रिज में जगह बना बनाकर जमा देती हैं। सारी बोतलें रखने के बाद दोनों मुस्कुराती हुई वापस आ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद रश्मि सामान रखने के लिए फ्रिज खोलती है और बोतलों का ढेर देखकर चौंक जाती है। माँ जी जरा यहाँ देखिए आकर, इन लोगों ने क्या किया है। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? माँ जी ये देखिए, इन लोगों ने तो बहुत सारी बोतलें रख दी हैं, फ्रिज में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, आप इनको कुछ कहिए ना। अरे बेटा पड़ोसी है ना, अब इस छोटी सी बात पर उनसे क्या ही बोले, गुस्सा मत हो, जाने दे, सह लेते हैं। इधर दोपहर के समय जब वर्मा जी घर में सभी गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, नम्रता माधुरी को इशारा करती है। दोनों फिर से वही बड़ा झोला लेकर शर्मा जी के यहाँ आती हैं।
चाची जी वो बोतलें ठंडी हो गई होंगी तो हम वही लेने आए हैं। हाँ बहू निकाल लो, फ्रिज में ही रखी है। दोनों रसोई में जाते हैं और पूरी बोतलें निकाल कर वापस झोले में भर लेती हैं। बोतलें भरते भरते अचानक नम्रता की नजर फ्रिज के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ती है, जहां एक कटोरे में ढेर सारा खोआ रखा हुआ है। बहू देखो तो इनके यहाँ कितना सारा खोआ रखा है, लग रहा है कुछ खास बनने वाला है। हाँ हाँ माँ जी, बहुत सारा है, दिख तो बहुत बढ़िया रहा है। हम खोआ धीरे से निकाल लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। माधुरी चारों तरफ देखकर चुपचाप से खोआ निकाल के झोले में रख लेती है। फिर वो दोनों रसोई से बाहर निकलकर हॉल में आती हैं। नम्रता बहन बोतलें ले ली तुम लोगों ने? हाँ ले ली है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो इस गर्मी में ठंडा पानी मिल गया है। बैठो ना थोड़ी देर, चाय वाय पीकर जाना। नहीं नहीं बहन, अब देरी हो रही है, घर में सब हमारा इंतजार करे होंगे, हम चलते हैं। वो दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए घर आते हैं और बहुत खुश होती हैं। घर आते ही वो डाइनिंग टेबल पर सामान खाली करती हैं। ठंडा पानी और खोआ देखकर वर्मा जी और अखिलेश की आंख में चमक आ जाती है। अरे भाई चलो, अच्छा है, खोआ भी मिल गया और ठंडा पानी भी मिल गया। आज तो दिन बन गया हमारा। हाँ माँ, मजा आ गया। आज तो कुछ मीठा बनना चाहिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं इस खोए की बढ़िया सी रबड़ी बनाती हूँ, सब लोग बैठ के खाएंगे। माधुरी रसोई में जाती है और रबड़ी बनाने लगती है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर ठंडी ठंडी रबड़ी का आनंद लेता है। इधर शाम को शर्मा जी के घर में सेजल अपनी बहू से कहती है, बहू फ्रिज में खोया रखा है ना, तो आज रात के खाने में गुजिया बना लेना, बच्चों को बहुत पसंद है। रश्मि फ्रिज खोलती है तो खोआ गायब मिलता है। वो हैरान होकर कटोरा लिए बाहर आती है। माँ जी ये क्या, फ्रिज में खोआ नहीं है? ये क्या कह रही है बहू, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। सुप्रिया बेटा इधर आना जरा। हाँ चाची बोलो क्या हुआ? बेटा तुमने तो खोआ नहीं खाया ना फ्रिज से निकाल कर, सच सच बताना अपनी दादी को। नहीं दादी, मैं खोआ क्यों खाऊंगी, मैं तो फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो बाहर खेल रही थी। माँ जी जब घर में किसी ने नहीं खाया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पड़ोसी लेकर गए हो? दोपहर में वही दोनों अंदर आई थी बोतल लेने। हाँ हो भी सकता है, वो काफी देर तक रसोई में अकेली थी। तभी विकास और शर्मा जी भी ऑफिस से आ जाते हैं। रश्मि उन्हें भी सारी बात बताती है। ये तो सरासर गलत है, उनको साफ मना कर दो कि हमारा फ्रिज यूज न करें, हमारी चीजें ऐसे गायब होना ठीक नहीं है। अरे जाने दो, हटाओ, पड़ोसी हैं हमारे, आपस में विवाद अच्छा नहीं लगता, हटाओ इस बात को, कुछ और बना लो। शर्मा जी के मना करने पर सब शांत हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। नम्रता और माधुरी शर्मा जी के फ्रिज में रोज कुछ न कुछ रखने जाती हैं और रोज उनके यहाँ से कभी सब्जियां तो कभी दूध गायब रहता है। एक दिन रश्मि का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। माँ जी अब बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इनको प्यार से समझा देना चाहिए कि ये जो कर रही है ना वो ठीक नहीं है। लेकिन बेटा वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन हमें भी तो परेशानी हो रही है ना, इनके कारण गर्मी के मौसम में हमको ठंडा पानी भी नहीं मिल पा रहा है, हमारी चीजें भी खराब हो रही हैं। ठीक है बहू तुम सही कह रही हो, आज मैं खुद उनसे बात करूंगी और समझा दूंगी। थोड़ी देर बाद नम्रता और माधुरी हमेशा की तरह फिर से एक पतीली लेकर आती हैं। सेजल बहन ये दूध जरा अपने फ्रिज में रख लो, गर्मी से कहीं फट ना जाए। नम्रता बहन बुरा मत मानना, पर आज के बाद आप लोग हमारे फ्रिज में चीजें मत रखा कीजिए। क्यों बहन क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? चाची जी हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमें ठंडा पानी तक नहीं मिल पा रहा है, हमारी चीजें भी लगातार खराब हो रही है क्योंकि हमेशा आपका सामान भरा रहता है। अच्छा हाँ आप अपने यहाँ फ्रिज मंगवा लो, नहीं तो कोई और व्यवस्था कर लो, लेकिन हमारे यहाँ मत रखिए, बुरा मत मानना, ये जरूरी था। खरी खोटी सुनकर नम्रता और माधुरी का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने घर आ जाती हैं और लिविंग रूम में उदास बैठ जाती हैं। अरे क्या हुआ नम्रता, मुंह क्यों उतरा है, दूध की पतीली वापस क्यों ले आई? बाबूजी पड़ोसियों ने तो साफ मना कर दिया दूध रखने से, बहुत खरी खोटी सुनाकर बेइज्जती कर दी है हमारी। हे भगवान, अब इस गर्मी में हमारा क्या होगा, बिना ठंडे पानी के तो हम मर ही जाएंगे। शाम का समय होता है। अखिलेश बाजार से लौटता है और उसके हाथ में कुल्फी का एक पैकेट है। अरे माँ इस कुल्फी को पड़ोसी के फ्रिज में रखवा दो, हम खाना खाने के बाद आराम से खाएंगे। भूल गया क्या तू, सुबह ही तो पड़ोसियों ने मना कर दिया रखवाने के लिए, अब दोबारा वहाँ डांट खाने और बेइज्जती करवाने जाएंगे क्या? हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, अब क्या करें, ये तो 2 मिनट में पिघल जाएगी। तो फिर खा लो तुरंत, पिघलने का इंतजार क्यों करना, चुपचाप अभी खाकर खत्म करो। सब लोग तुरंत कुल्फी खा लेते हैं। अगले दिन से सब बहुत उदास रहते हैं कि अब ठंडा पानी नहीं मिलेगा, सब्जियां भी खराब हो जाएंगी। तभी बहू को कुछ याद आता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। माँ जी मिल गया आइडिया, मुझे ना एक बहुत ही धांसू आइडिया आया है। कौन सा आइडिया बहू, आप कौन सी नई तरकीब सूझे तुझे? सब लोग कान इधर लाओ, ऐसे नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है। सब पास आते हैं और माधुरी धीमी आवाज में अपना वो सीक्रेट प्लान बताती है, जिसे सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है।
ये तो तूने सही सोचा बहू, इस प्लान से तो उनका फ्रिज भी इस्तेमाल हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, मजा आएगा। रात के 12 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, शर्मा जी के घर की भी सभी बत्तियां बुझ जाती हैं। इधर माधुरी और अखिलेश दबे पांव हॉल में आते हैं। माधुरी के हाथ में सब्जियों की टोकरी और पानी की बोतलें हैं। अखिलेश उसे धीरे से कहता है, माधुरी कोई आवाज मत करना, उनके घर में सब सो गए होंगे ना। हाँ, सब सो गए होंगे। फिर भी थोड़ा आराम से चलो, कहीं जाग न जाए। तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ, मैंने सब देख लिया, कोई नहीं जाग रहा। माधुरी और अखिलेश दबे पांव शर्मा जी के किचन में पहुंचते हैं। माधुरी बिना कोई आवाज के चुपके से फ्रिज खोलती है। अखिलेश जल्दी करो, ये सारी सब्जियां और पानी की बोतलें अंदर जगह बना कर रख दो। हाँ मैं रख रहा हूँ। वाह, फ्रिज में इतने सारे ताजे रसीले संतरे रखे हैं। संतरे, चलो इन्हें निकाल लेते हैं, हमारा सामान भी रख गया है और संतरे भी मिल गए हैं, कल सुबह इनका जूस पियेंगे। क्या तरीका निकाला है तुमने यार, मजा आ गया। चलो अब जल्दी से घर चलें, देर हो रही है। दोनों चुपचाप अपने घर आ जाते हैं और लिविंग रूम में नम्रता और वर्मा जी के साथ बैठकर उन्हें सामान दिखाते हैं। बहू सामान रखा है चुपचाप? हाँ माँ जी, सामान भी रख दिया और ये देखिए ताजे संतरे भी मिल गए हैं, किसी को पता भी नहीं चला। अरे वाह भाई वाह, हम तो अभी सब बैठकर संतरे खाएंगे। कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने। पूरा परिवार रात में ही संतरे खाने लगता है। अगले दिन भोर में माधुरी दौड़कर नम्रता को जगाती है। माँ जी जल्दी चलिए, सामान ले आते हैं, सुबह के 5 बजे हैं, वो लोग उठ जाएंगे तो देख लेंगे। हाँ हाँ बहू चल, हमें जल्दी चलना होगा, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। सुबह सुबह दोनों शर्मा जी के घर जाती हैं और फ्रिज से पूरी बोतलें और सब्जियां निकाल लेती हैं। तभी माधुरी की नजर अंदर रखी फ्रोजन मटर की थैली पर पड़ती है। माँ जी फ्रिज में फ्रोजन मटर रखे हैं, रख ले क्या, आज की सब्जी बनाने के काम आएंगे। हाँ बहू रख लो, आज दोपहर को मस्त मटर की सब्जी बनेगी, मुफ्त का सामान छोड़ना नहीं चाहिए। माधुरी फ्रोजन मटर भी निकाल लेती है और दोनों घर आ जाती हैं। इधर सुबह के समय शर्मा जी के घर में रश्मि किचन में आकर जूस बनाने के लिए फ्रिज खोलती है। आज मैं नाश्ते में मटर की कचौड़ी और ऑरेंज जूस बना लेती हूँ। माँ जी, माँ जी यहाँ आना तो जरा। क्या हुआ बहू, क्यों हैरान हो रही है? माँ जी फ्रिज में संतरे और फ्रोजन मटर रखे थे, लेकिन आज ना तो संतरे और ना ही फ्रोजन मटर है, दोनों गायब है। ये कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा, कल रात तो यहीं थे। सुप्रिया बेटा इधर आ जरा दौड़कर। हाँ दादी क्या हुआ? तुमने फ्रिज से निकाल कर संतरे और मटर कहाँ खा लिए थे रात में? सच सच बताना अपनी दादी को। नहीं नहीं दादी, मैंने तो नहीं खाई। माँ, इसी ने खाई होगी निकाल कर, ये झूठ बोल रही है। तुम थोड़ा बच्चों पर ध्यान रखो रश्मि, कुछ और बना लो नाश्ते में। ठीक है, मैं कुछ और बना देती हूँ। इधर वर्मा जी के घर में सब हंस हंसकर फ्रोजन मटर की सब्जी खाकर बेहद खुश होते हैं। अरे वाह, आज तो मटर की सब्जी में मजा आ गया, क्या स्वाद है इसका। अरे भाई, दूसरों के फ्रिज से लाया हुआ सामान खाओ तो ऐसे ही मजा आता है। उनको तो पता भी नहीं चलेगा और हम ऐसे ही उनके फ्रिज यूज करते रहेंगे। बहू तूने बहुत सही तरीका निकाला है, लाख रुपए का आइडिया था तेरा। शाम को नम्रता माधुरी से बात करती है और उसे सामान रखने की याद दिलाती है। बहू आज रात की तैयारी कर ली तूने, सब सामान रख लिया है ना? हाँ माँ जी, पानी की बोतलें भी भर ली है, सब्जियां भी रख ली है और आटा बचा था वो भी रख दिया है, बचा हुआ सामान खाना सब रख लिया है, सब पैक है। ठीक है, तो फिर आज रात को भी रख कर आ जाएंगे, मैं चलूंगी साथ में। दोनों रात में चुपके से शर्मा जी के फ्रिज के पास जाते हैं। माधुरी जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसे अंदर पतीली में बनी हुई मशरूम की सब्जी दिखती है। माँ जी लगता है इन लोगों ने आज मशरूम की सब्जी बनाई थी, चलो इसको भी रख लेते हैं झोले में। हाँ बहू, अपना सामान रख लेते हैं और मशरूम की सब्जी ले जाते हैं, सुबह का काम आसान हो जाएगा। अगली सुबह वर्मा जी के घर में सब नाश्ते में वही सब्जी खा रहे होते हैं। वाह बहू, सुबह नाश्ते के लिए कोई सब्जी नहीं बनानी पड़ी, मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ पिताजी, पानी भी ठंडा मिल गया और सब्जी भी मिल गई, बिना पैसे खर्च किए ऐश हो रही है। दूसरी तरफ सुबह रश्मि फ्रिज खोलती है और रात की मशरूम की सब्जी गायब देखकर हैरान हो जाती है। अरे रात की सब्जी गायब हो गई? माँ जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सब्जी कहाँ गई, पतीले खाली है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। बहू तू दरवाजा बंद करके सोई थी ना रात को अच्छे से? मैं अच्छे से दरवाजा बंद करती हूँ माँ जी, सीढ़ियों का दरवाजा भी बंद करती हूँ। मुझे लग रहा है कोई भूत प्रेत का मामला है, कोई अदृश्य शक्ति है। भूत प्रेत का मामला? तू डरा रही है क्या बहू सुबह सुबह? नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। आखिर गायब कहाँ हो रहा है सब कुछ? कोई चोर होता तो दरवाजा खुला मिलता। रश्मि ये बात विकास और शर्मा जी को भी बताती है, पर वो कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, दरवाजा अच्छे से बंद किया करो, तुम्हारी ही कोई भूल होगी। उसी शाम उनकी एक पड़ोसन आती है न्योता देने। अरे तुम दोनों बहुत उदास लग रही हो, क्या बात हो गई? हमारे यहाँ फ्रिज में चीजें गायब हो रही है रोज रात को, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूत प्रेत का मामला लग रहा है। हाँ
ऐसा तो मेरे एक रिश्तेदार के भी यहाँ हुआ था, वहाँ भी चीजें गायब होती थी। जरूर कोई भूत प्रेत है। कल हमारे यहाँ कथा है, तुम आओगे तो पंडित जी से बात कर लेना, वो कोई उपाय बता देंगे। ठीक है बहन, कल हम जरूर आएंगे, पंडित जी से बात करना जरूरी है। अगले दिन रमा के घर कथा में वर्मा जी और शर्मा जी दोनों का परिवार आते हैं। नम्रता सेजल के पास आती है बात करने। अरे बहन, जब से हमने मना किया है ना, तुम तो बात ही नहीं करती हो। पड़ोसी से ऐसी बेरुखी अच्छी बात नहीं है। देखो बहन, हाँ, हम नहीं चाहते कि तुमको बुरा लगे और कोई विवाद हो, इसलिए हमने दूरी बना ली। सेजल और रश्मि वहां बैठे पंडित जी के पास जाती हैं। नम्रता और माधुरी दूर से खड़ी होकर सुनती हैं। पंडित जी, हमारे घर में भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है, रोज फ्रिज से खाना गायब हो जाता है। मामला गंभीर है बेटी, घर में शांति पूजा रखवाओ, लेकिन मैं 11,000 रुपए दक्षिणा लूंगा, तभी आऊंगा। प्रेत आत्मा आसानी से नहीं जाती। ठीक है पंडित जी, आप आ जाना, हम दक्षिणा का इंतजाम कर देंगे, बस संकट दूर कर दीजिए। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, इन मूर्खों की वजह से मुझे अच्छी खासी दक्षिणा मिल जाएगी। अरे मेरा तो फायदा ही हो गया। दूर खड़ी माधुरी और नम्रता ये देखकर हंसने लगती हैं। देखो माँ जी, भूत प्रेत समझ रहे हैं, हमारे लिए तो और आसान हो गया। अब तो हम दिन में भी फ्रिज यूज कर सकते हैं, वो भूत प्रेत समझकर डरेंगे और फ्रिज नहीं छुएंगे। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, हमारा काम और आसान हो गया। अगले दिन दोपहर में जब सब सो रहे होते हैं, माधुरी और नम्रता चोरी से जाती हैं और फ्रिज में अपनी सब्जियां, मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट रख देती हैं। थोड़ी देर बाद रश्मि पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है। माँ जी जल्दी आइए रसोई में, देखिए आज तो इतनी सारी चीजें अंदर रखी है। ये किसने रखा? दरवाजा तो पूरी तरह से बंद था। अब तो हमारे पड़ोसी भी फ्रिज यूज नहीं करते, फिर ये कहाँ से आया? पक्का ये भूत है। उस दिन भी सामान रख दिया था, मैं तो कुछ नहीं छूने वाली इस फ्रिज से, मुझे तो डर लग रहा है। रश्मि डरकर फ्रिज बंद कर देती है। इधर वर्मा जी के घर में सब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन और बीतते हैं। एक शाम शर्मा जी के घर में खीर बनती है। खाने के बाद रात को बहू, हमारे पड़ोसियों को बुरा लग गया है, वो भी नहीं आ रहे हैं, थोड़ी खीर उनके यहाँ दे आओ, रिश्ता सुधारना चाहिए। अरे भाई, रात हो गई है बहू, बाहर मत जाओ। ऐसा करो, फ्रिज में रख दो, कल सुबह दे आना उनके यहाँ पर। जी पापा जी, ठीक है। बूजी, अगर आप कहीं भी है तो प्लीज कुछ मत करना, मैं ये खीर सिर्फ रखने आई हूँ। रश्मि खीर रखकर भाग जाती है। रात में माधुरी और अखिलेश आते हैं और फ्रिज खोलकर खीर देखते हैं। अखिलेश, देखो कितनी बढ़िया खीर रखी है, आज तो खीर की पार्टी होगी। बहू, पूरी मत निकाल, थोड़ी सी छोड़ दे उन लोगों के लिए, ताकि शक ना हो, बस नाम के लिए छोड़ दे। ठीक है माँ जी, थोड़ी सी छोड़ देती हूँ, बाकी अपने डिब्बे में भर लेती हूँ। माधुरी आधी खीर निकाल लेती है और दोनों आ जाते हैं। अगली सुबह रश्मि फ्रिज खोलती है और थोड़ी सी खीर देखकर चिल्लाती है। माँ जी, भूत ने फिर खीर खा ली, कटोरे में से थोड़ी सी बची थी, सब खत्म कर दिया। क्यों सुबह सुबह बकवास कर रही है? तू ही भूल गई होगी और इतनी ही रखी होगी। अच्छा जा, ये पड़ोसियों को दे आ और उनके हिस्से की भी। रश्मि थोड़ी सी बची हुई खीर लेकर वर्मा जी के घर जाती है। वहां देखती है कि पूरा परिवार बड़े चाव से कटोरों में खीर खा रहा है। नमस्ते चाची जी, मैं यहाँ आपके घर खीर देने आई थी, पर आप लोग भी खीर ही खा रहे हो? अब वो हमारे यहाँ भी कल रात को खीर बनी थी ना, वही खा रहे हैं। आओ बैठो। लेकिन आपकी और हमारी खीर बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, मेवे भी बिल्कुल वैसे ही कटे हैं। हमारी बहू भी अच्छी खीर बनाती है ना, स्वाद और शक्ल सेम हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे भी चखने के लिए दीजिए ना, देखो तो कैसी बनी है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कैसे मना करूँ? अगर इसने खा ली तो पकड़ी जाऊंगी। माधुरी मजबूरी में एक चम्मच खीर देती है। रश्मि उसे चखती है और स्वाद पहचान कर हैरान हो जाती है। वो तुरंत अपने घर वापस आ जाती है और सीधे सेजल के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, पर उनकी खीर बिल्कुल हमारे जैसी थी। इसका मतलब हमारे यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये पड़ोसी ही चुरा कर ले जा रहे हैं सब सामान, और वो हमारा फ्रिज यूज कर रहे हैं। लेकिन बहू, हम तो दरवाजा अच्छे से बंद करते हैं शाम को, फिर वो कहाँ से ले जा रहे हैं? कोई तो रास्ता होगा। इतने में किचन से अचानक बर्तन गिरने की बहुत तेज आवाज आती है। दोनों दौड़कर जाती हैं और देखती हैं कि बिल्ली ने दूध का पतीला गिरा दिया है। ये बिल्ली बहुत परेशान कर रही है रोज रोज, आज मैं इसको भगा के रहूंगी, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। रश्मि दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और कोने से डंडा उठाती है। वो बिल्ली को मारने दौड़ती है, लेकिन बिल्ली स्टोर रूम की खिड़की से कूदकर भाग जाती है। रश्मि खिड़की के पास जाती है और देखती है कि कांच पूरी तरह टूटा हुआ है। माँ जी, मुझे पता चला है कि वो लोग यहाँ आते हैं, इस टूटी हुई खिड़की से अंदर कोई भी आ सकता है। अब बस आप देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। अगले दिन रश्मि वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा देती है। सुबह वो अपने मोबाइल पर फुटेज देखती है और पूरे परिवार को बुलाकर उन्हें भी दिखाती है। देखिए, आखिरकार पर्दाफाश हो ही गया कि पड़ोसी ये टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रहे थे और हमारा फ्रिज खोलकर चोरी कर रहे थे। नीच लोग, इतने बड़े चालाकी।
अब बताओ बहू, इन पड़ोसियों को कैसे सबक सिखाएं, इनकी हिम्मत कैसे हुई? माँ जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बस देखते चाहिए। रश्मि अपने मोबाइल पर चैट जीपीटी एप्लीकेशन खोलती है और एक रेंट एप्लीकेशन बनाने को बोलती है। चैट जीपीटी तुरंत कानूनी भाषा में लेटर बनाकर देता है। रश्मि उसे कागज पर लिख देती है। लेटर में लिखा होता है, यह हमारे फ्रिज का 1 महीने का किरायानामा है। आप लोग हमारा फ्रिज यूज करते आए हो, चुपके से 1 महीने का 10,000 किराया बनता है। कृपया यह किराया तुरंत भिजवा दीजिए। हम नहीं चाहते कि मोहल्ले में कोई बुराई या तमाशा हो। मैं पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज भेज रही हूँ, इसे तसल्ली से देख लेना। हमें उम्मीद है कि आप किराया चुपचाप भिजवा दोगे। रश्मि लिफाफे में लेटर और पेन ड्राइव डालती है और बाहर खेल रही सुप्रिया को बुलाती है। सुप्रिया बेटा, दौड़ के सामने जाओ और दादी को ये लिफाफा दे आओ। अभी देकर आती हूँ मम्मी। सुप्रिया वर्मा जी के घर जाकर लिविंग रूम में बैठी नम्रता को लिफाफा देती है। दादी, ये लिफाफा मम्मी ने भेजा है आपके लिए। सुप्रिया चली जाती है। माधुरी लिफाफा खोलकर लेटर पढ़ती है और पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाती है। वीडियो में अखिलेश और माधुरी खिड़की से कूदते हुए साफ दिख रही है। पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, हमारी चोरी पकड़ी गई। अरे सब सबूत उनके पास है, अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे मोहल्ले में। हाँ, इन्होंने तो 10,000 रुपए किराया भी मांगा है। अब हम क्या करेंगे, पैसे देने ही पड़ेंगे क्या? माँ, इसी में भलाई है कि पैसे दे दें। ये 10,000 रुपए देकर आ जाओ इन्हें, नहीं तो इज्जत का बुरी तरह कचरा हो जाएगा। नम्रता कांपते हाथों से अलमारी से पैसे निकालकर माधुरी को देती है और वो पैसे लेकर शर्मा जी के घर जाती है और रश्मि को सौंप देती है। लीजिए, आपका किराया हमसे गलती हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अब इससे हमारे सामान की सारी भरपाई आसानी से हो जाएगी। जो तुम्हारे परिवार ने हमारे फ्रिज से चुराया है, खोआ, मटर, खीर, सब बराबर हो जाएगा, हिसाब चुकता। माधुरी बिना कुछ बोले शर्म के मारे चुपचाप वापस अपने घर आ जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। बहू, पैसे दे आई तू, पता नहीं अब क्या होगा। अब क्या होगा माँ जी, अब नया फ्रिज खरीदना ही पड़ेगा। कौन हर महीने ये 10,000 किराया देगा पड़ोसियों को? हमारी कंजूसी हमें पे भारी पड़ गई। अगले दिन वर्मा जी और अखिलेश इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाते हैं और एक बड़ी डबल डोर फ्रिज खरीद कर ले आते हैं। जब फ्रिज ऑटो से उतर रहा होता है तो शर्मा जी का पूरा परिवार मुस्कुराते हुए उनके घर आता है। अरे बधाई हो वर्मा जी, आखिरकार तुम्हारे यहाँ भी नया शानदार फ्रिज आ गया। बहुत अच्छा हुआ। हाँ शर्मा जी, अब तो हमारे यहाँ भी नया फ्रिज आ गया है। अब हमको भी अपना सामान रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हमको बहुत खुशी है कि आपके यहाँ भी फ्रिज आ गया है, इस गर्मी में राहत मिलेगी। तभी रश्मि आगे बढ़ती है और वहीं 10,000 का लिफाफा नम्रता के हाथों में वापस देकर कहती है, चाची जी, हमारी तरफ से भी ये शगुन के पैसे रख लीजिए, इस नए फ्रिज को अच्छे फलों और मिठाइयों से भरने के लिए। ये पैसे आपके काम आएंगे। आखिर आपके हम पड़ोसी है, प्यार बना रहना चाहिए। ये देखकर नम्रता और माधुरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे को देखकर खुशी से हंसने लगते हैं। पड़ोसियों का पुराना रिश्ता और प्यार फिर से जुड़ जाता है और सब बहुत खुश होते हैं।